हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अच्छे से देख लिया था, रेस्पिरेटरी ट्री अच्छे से पढ़ लिया था, और हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी अच्छे से पढ़ लिया था कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो किस टाइप से होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंडर अगर कराऊं तो आपको याद होगा कि एल्वेली जो हमने बनाया था, ड्रॉ किया था, एल्वेली में जो होता है PO2 है ना। PO2 मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो कितना होता है? 104 mmHg। ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जब एक्सचेंज होगा एल्वियोली से इसके अंदर, ब्लड के अंदर, सपोज ये ब्लड वेसल हमारी है ना, जो एक्सचेंज होता है हम जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें अराउंड कितना 40 mmHg ऑफ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो उसके हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें कितना हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? ऑलमोस्ट 95 mmHg। क्लियर है ये? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 100% जो है डिफ्यूजन वो नहीं हुआ है ना। इसका मतलब जो ब्लड कैरी कर रहा है, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सपोज कितना है 104, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कितना है? 104 नहीं हुआ, मतलब 100% नहीं हुआ है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज कि जो 95 mmHg जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है ना, इस समय ये क्या है? हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। बट इस समय हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है इसको हमारे ब्लड में ले जाने के लिए दो चीजें होती है। हमारे ब्लड में हम जानते हैं दो एलिमेंट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आती है सारी सेल्स, जैसे एग्जांपल लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और सेकंड जो एलिमेंट होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा प्लाज्मा। एग्जैक्टली इट इज अ फ्लूइड जिसके अंदर ये सारी सेल्स क्या पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इन दोनों के थ्रू होता है। मतलब स्पेसिफिकली किसके थ्रू होता है? एक तो होता है हीमोग्लोबिन और सेकंड वन इज प्लाज्मा। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑलमोस्ट 97%, कितना ये इंपॉर्टेंट है, कितना 97% किसको कैरी करता है, किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को। और जो प्लाज्मा है ये अबाउट कितना 3% किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। तो 97%। देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के ना, मेजॉरिटी में किस कौन जा रहा है? हीमोग्लोबिन। तो कहीं ना कहीं जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? हीमोग्लोबिन। तो कहीं ना कहीं एट जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mmHg, उस समय हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन कितना है? 97%। बाकी का जो है ऑक्सीजन वो किसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में किसके साथ कैसे जाएगा? डिसॉल्व्ड स्टेट में। और हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जाएगा? तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम अभी ध्यान देते हैं किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो होता है ये बनाता है टेम्पररी कॉम्प्लेक्स, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जैक्टली इसको हम क्या बोल सकते हैं? HbO2 का होल 4। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर कितने साइट्स होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए? 4 साइट होती है। इसकी वजह से एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 4। मतलब किस टाइप का रिएक्शन होगा? Hb प्लस O2, या फिर हम बोल सकते हैं 4O2 रिवर्सिबल, और फॉर्मेशन करेगा किसका? HbO2 को होल 4। इसको हम क्या बोलते हैं? अब देखो हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिल चुका है? ऑक्सीजन मिल चुका है। दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है। अभी देखो डिपेंड, यहाँ पे मैंने एक रिवर्सिबल का साइन बनाया है, मतलब यहाँ से जब ये रिएक्शन इधर जा रही है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ रहे हैं, और जब यहाँ से रिएक्शन इधर आ रही है जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइड हो रहा है एसोसिएशन, एक साइड हो रहा है डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर देखो ये यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा होगा मतलब ऑक्सीजन की लेवल क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। और यहाँ पे जब ये क्या होगा? टूट रहा, सॉरी, यहाँ पे जब ये जुड़ रहा होगा तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ये टूट रहा होगा तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है, वापस समझ लेते हैं हम लोग। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? When the partial pressure of oxygen is higher, there will be association of hemoglobin with oxygen molecule.
when there will be the partial pressure of oxygen is lower, there will be dissociation of oxygen with hemoglobin. क्लियर है? अपन सिचुएशन की बात करते हैं, ये कहाँ पे देखने को मिल सकता है? तो एसोसिएशन कहाँ पे होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा. कहाँ पे होगा ज्यादा? सामने दिख रहा है ऊपर. कहाँ पे होगा ज्यादा? एल्वियोली. एल्वियोली में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो एसोसिएशन कहाँ देखने को मिलता है? एल्वियोली में. और डिसोसिएशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम कहाँ पे होता है? एग्जैक्टली वहीं पे होगा जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते होंगे. तो यूज कहाँ पे होता है? टिश्यू पे या फिर सेलुलर लेवल पे. तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको? टिश्यू. टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, दैट्स व्हाई डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टेक प्लेस. और एल्वियोली पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टेक प्लेस. ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स होता है. ध्यान रखना ये एक अनस्टेबल है. अगर ये स्टेबल बन जाएगा तो एग्जैक्टली एक चीज सोचो, ये बन तो जाएगा, मतलब एसोसिएट जुड़ना बहुत अच्छी बात है. बाकी जितना इंपॉर्टेंट जुड़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट टूटना भी है. जितना इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है उतना ही इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन भी है. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को या फिर सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कैसे हो पाएगी, है ना? तो जितना इंपॉर्टेंट जुड़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट टूटना भी है. क्लियर है ये? अब देखो कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में. हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, इसके अंदर हम जानते हैं आयरन होता है एलिमेंट. कौन से स्टेट में होता है ये? ऑक्सीजन स्टेट सेकंड में होता है. हमारा एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करने की क्या रखता है? कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. कैसा होता है ये? ठीक है. और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा नहीं होगा तो ये कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर. इसकी वजह से वेन्स जो होती है जिसपे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनका कलर कैसा होता है? ब्लू. एंड आर्टरीज का कलर कैसा होता है? रेड. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हीमोग्लोबिन जो है ऑलमोस्ट कितना 90, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है समझना. हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलमोस्ट कितना 97% क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन. ठीक है, सैचुरेशन के साथ. ठीक है. 97% ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन के साथ. और उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg. समझना, दो अलग अलग स्टेटमेंट है. 95 mmHg पार्शियल प्रेशर है और 97% ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन के साथ. बाकी 3% कहां पे गया? प्लाज्मा में. क्लियर है ये अलग अलग स्टेटमेंट देखो बहुत सारे है ना. हमारे पास न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर इसी टाइप से हम लोग स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं. अगर मैं रिवर्ट कर दूं स्टेटमेंट तो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 97 mmHg एंड द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 95%, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना. रिवर्ट ध्यान रखना, 97% हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है और उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है उस समय? 95 mmHg. अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बता देता हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से समझना. देखो बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स से. जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोग जब वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो भी, उनका थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा वीक होता है. बट एग्जैक्टली ये कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है. इट इज जस्ट लाइक अ हिसाब वाली मैथमेटिक्स जो होती है, जैसे कि 100 का 10% कितना होता है 10, 200 का 10% कितना होता है 20. इस टाइप की मैथमेटिक्स है. बिल्कुल ध्यान से समझते हैं इसके ऊपर. देखो 100 ml जो ब्लड होता है वो कैरी करता है कितना? 15 ग्राम क्या? हीमोग्लोबिन. हमारे 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है? क्वांटिटी कितनी होती है? 15 ग्राम. क्लियर है स्टेटमेंट? 100 ml ब्लड में कितना होता है? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं. ठीक है. कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. अगला स्टेटमेंट समझना, हमारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैपेबिलिटी रखता है कितनी? 1.34 ml. किसको ले जाने की? ऑक्सीजन को ले जाने के लिए. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है. क्लियर है ये? क्लियर है? 100 ml ऑफ ब्लड कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना? 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है. तीसरा स्टेटमेंट ये है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन ले जाएगा? 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन लेकर जाएगा? तो याद हो, देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. पहले मैंने आपको कहा था 100 ml ऑफ ब्लड कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाता है. तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा? तो जितना उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा. हीमोग्लोबिन कितना होता है इसके अंदर?
15 ग्राम, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ले जाता है, तो 15 ग्राम कितना ले जाएगा? 15 इंटू 1.34 ml कितना हो जाएगा? बेसिक कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 20.1 ml। तो हम बोल सकते हैं 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन लेके जाता है? 20, ऑलमोस्ट कितना? 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, बेसिक से कैलकुलेशन से कोई बहुत बड़ा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि अगर एक 100 ml के अंदर 15 ग्राम होता है और 1 ग्राम इतना ले जाता है, तो 100 ml कितना ले जाएगा? तो उतना ही ले जाएगा, इतना 15 ग्राम लेके जाएगा। क्लियर है ये? तो ये होता है इस प्रकार से हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में किसका? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? थ्रू हीमोग्लोबिन, है ना, उसके साथ सैचुरेशन करके। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पार्शियल प्रेशर। देखो ये बहुत ही, मैं आपको एक अभी आप इस चीज को भली रट लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें निपटा देंगे। ठीक है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है, हमको कोई मतलब नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जितने भी हमारे पास गैसेस है उससे, सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? PO2 के ऊपर। अभी हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम इसके थ्रू हम लोग पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत टफ लगता है लोगों को वो, बाकी सबसे इजी है, बस इस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है क्या? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जहां पे PO2 ज्यादा होगा वहां पे एसोसिएशन कहां पे होगा? एल्वियोली में। जहां पे PO2 कम होगा वहां पे डिसोसिएशन कहां पे होगा? टिश्यू लेवल पे। क्लियर है ये? ठीक है, अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो था उसमें ऑक्सीजन जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किस टाइप से होता है। हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है मेजॉरिटी में 97% ऑक्सीजन किसके साथ ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके। जो बाइंडिंग होती है एक प्रकार की है टेम्पररी बाइंडिंग होती है, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब हमें उसी हीमोग्लोबिन की बात करके हम लोगों ने कर्व बनाया। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करने के लिए कि आपकी जो सैचुरेशन है, बोलो तो आपका जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उन फैक्टरों को समझने के लिए ये कर्व बनाया जाता है। इस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये बहुत देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ना। और जब हम लोग ये खत्म करेंगे, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको 100% इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसके सारे के सारे एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो कभी कभी तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी एक क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के प्लॉट क्या क्या होते हैं, तो बहुत इजी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो ऑक्सीजन की बात, नाम ऑक्सीजन है तो सिंपल सी बात है क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड द सेकंड वन इज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, जिसका मतलब क्या होता है कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन आपका किसके साथ गया? हीमोग्लोबिन के साथ गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम ये भी समझ सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बट एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से ध्यान रखना, है ना, क्योंकि हम लोग जो एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं वो क्या होता है हमारा? एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, आपको बताने के लिए कि जब पार्शियल प्रेशर इतना होता है तो उस समय सैचुरेशन कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली मार्किंग तो आपको ऑलरेडी पता है, एल्वियोली के अंदर व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? सॉरी, एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 104, बाकी ब्लड में आते वक्त कितना हो गया था? ये 95 mmHg, और उतने पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेशन कितना था? 97%। तो एक मार्किंग तो मैंने यहाँ पे लगा रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर PO2 जो होता है वो होता है कितना? 40, मतलब कितना? 40 mmHg, और उस समय उसके अंदर परसेंट सैचुरेशन कितना होता है? 70%। और एक और मार्किंग मैंने लगाई है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 20, एट दैट टाइम द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कितना? 30%। ये तीन मार्किंग मैंने लगा दी। अब देखो इसको अपन मिला देते हैं और हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको मिला दिया तो हमको देखने को मिल रहा है कि एक हमको एक कर्व देखने को मिल रहा है। ये कर्व जो है किस शेप का है? ये एस शेप का है। इसका मतलब ये कर्व का नाम क्या है? सिग्मॉइड कर्व। क्लियर है ये चीज? तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व होता है। अब देखो तीन मार्किंग मैंने आपको बताई है, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं इसको अपन। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, एट दैट टाइम सैचुरेशन इज 97%। ये कहां की बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब आर्टरी का ब्लड। सेकंड कंडीशन, व्हेन द पार्शियल प्रेशर was 40, एट दैट टाइम द परसेंट सैचुरेशन इज 70%। ये कहां की बात कर रहे हैं हम लोग?
ये हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब कौन सा ब्लड, वीनस ब्लड होता है वेन्स में। और ये थर्ड वन इज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 20 एट दैट टाइम सैचुरेशन इज 30, मतलब सोचो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 20 हो चुका है, मतलब कितना कम है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कितना है, 30%। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये हम सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब टिश्यू लेवल पे। जब कोई पर्टिकुलर टिश्यू, मान लो मसल्स की बात कर लो, मसल्स अगर काम कर रही है तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर भी अगर 20 रहता है उस समय भी उसकी बाइंडिंग कितनी रहेगी हीमोग्लोबिन के साथ, 30%। ठीक है, तो देखो हमने एक कर्व बनाया, ये कर्व किस टाइप का कर्व है हमारा, सिग्मोइड कर्व। ये कर्व जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उन्हीं फैक्टर्स को समझने के लिए हमने कर्व बनाते हैं। वो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास PO2, PCO2, H+ कंसंट्रेशन, टेंपरेचर, DPG, P50, मतलब बहुत सारे, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम समझते हैं, देखो अब ये क्या किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ये जो कर्व है इसमें शिफ्टिंग देखने को मिलती है हमको। शिफ्टिंग मतलब क्या, ये आइदर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो सकता है या फिर कहां पे शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट साइड। देखो हम लोग अलग अलग कलर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कर्व शिफ्ट हो गया कहां पे, ठीक है, राइट साइड। ये कौन सा है हमारा, लेफ्ट साइड, सॉरी, है ना। और ये नीचे की साइड अगर शिफ्ट होगा, उसको रेड कलर से अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको अपन इस टाइप से मेंशन कर देते हैं। ये लेफ्ट शिफ्टिंग है, ये कौन सी शिफ्टिंग है, ये राइट शिफ्टिंग है, ये लेफ्ट शिफ्टिंग है। ठीक है, द ब्लू वन व्हेन द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट एंड द राइट वन व्हेन द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द राइट। अभी हम क्यों पढ़ते हैं, देखो ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, कब ये राइट में शिफ्ट करेगा, ये चीज हमको बताती है कि कब ये ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन कर रहा है और कब ये ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन कर रहा है। क्लियर है, व्हेन दिस कर्व शो शिफ्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट इट विल शो there will be the association of oxygen with hemoglobin। जब ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो ये चीज हमको बताती है कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ। और जब ये कर्व राइट की ओर शिफ्ट करता है, जब ये चीज हमको बताती है क्या, डिसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन के किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो लोकेशन क्लियर है, लेफ्ट में कब शिफ्ट करेगा, जब एसोसिएशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था एसोसिएशन कहां पे होता है, एल्वियोलिस में। राइट में कब शिफ्ट करेगा, जब डिसोसिएशन होगा। मैंने आपको पता था डिसोसिएशन कहां पे होता है, हमारे टिश्यू लेवल पे। क्लियर है ये। अब देखो इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे फैक्टर समझ लेते हैं कि एसोसिएशन कब होगा एंड डिसोसिएशन कब होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मैं अभी हटा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, जब ये कर्व कहां की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो क्या, जब क्या होगा, एसोसिएशन। ठीक है, देखो रटना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता है एल्वियोली में 104। तो एक चीज तो अपन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं, है ना, कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा लगाया मैंने, PO2 क्या बनाया, हाई बनाया। क्लियर है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब ठीक है, देखो बाकी के पैरामीटर हम लोग ऐसे कैसे उतार देते हैं। मैं कौन कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं PCO2, मैं बात कर रहा हूं H+ आयन कंसंट्रेशन, टेंपरेचर, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है DPG, और द लास्ट वन इज P50, इसके बारे में आपको मेंशन करूंगा क्या होता है। क्लियर है, देखो एक स्टेटमेंट आपको पता है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। बाकी सबके क्लियर करें अपन, बहुत इजी है, सबको क्या कर दो, डिक्रीज तो लो। When the partial pressure of carbon dioxide is low, there will be association of oxygen with hemoglobin. When the when the H+ ion concentration is low, there will be association of oxygen with hemoglobin. When there will be a low temperature, there will be association of hemoglobin with oxygen. When there will be low DPG, there will be association of hemoglobin with oxygen. And when there will be the low P50, there will be association of hemoglobin with oxygen. ठीक है, क्लियर है ये। बस जो आपका PO2 है ना, उसके बाद बाकी सबको आप क्या कर दो, नीचे की साइड लेके आ जाओ, राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं उसको अपन। राइट में शिफ्ट कर दिया। राइट में शिफ्ट कब होगा, जब होगा, तब क्या होगा, जब डिसोसिएशन होगा।
जब राइट में शिफ्ट होगा जब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और मैंने बताया था टूटेगा कब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब PO2 क्या होगा, कम होगा। तो PO2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, कम। जब PO2 क्या होगा, कहां पे होता है कम PO2, तो अभी याद कराया था मैंने, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, लो PO2। बस कुछ नहीं करना, बाकी सारे फैक्टर्स के नाम लिख दो। क्या क्या फैक्टर्स है, PCO2 है हमारे पास, H+ आयन है, टेम्परेचर है, DPG है एंड P50 है। कुछ नहीं करना, अगर ये कम है तो बाकी सब क्या होंगे, ज्यादा। देखो ये ट्रिक है याद करने की, है ना, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट हो जाएगा तो हमको फिर भी थोड़ी बहुत ट्रिक मारनी पड़ेगी। हम इतने सारे स्टेटमेंट याद तो कर सकते नहीं है ना। एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन है बाकी सब उसके अपोजिट है ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाकी सब क्या होंगे, उसके कम होंगे। क्लियर है। तो ये सब शो करते हैं एसोसिएशन और ये सारे शो करते हैं डिसोसिएशन। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ भी लेते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। और हम बात करें तो आप एक चीज समझना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की, ना कि पीएच की। पीएच हालांकि उससे भी डिपेंडेंट होता है, बाकी पीएच समझना क्या होता है। जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उस समय पीएच क्या होगा, कम होगा। और जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस टाइम पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कभी भी अगर ये चीज ध्यान आए तो ध्यान रखना, हम लोग आप फोकस हमेशा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पे करना, और वहां से जाना किसके टुवर्ड, पीएच की तरफ। पीएच तो पता ही है आपको, जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो द पीएच विल बी एसिडिक व्हिच इज अ लो पीएच। तो जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है द पर्टिकुलर द नेचर होगा, कंडीशन कैसा होगा, अल्कलाइन, एंड देयर विल बी हाई पीएच। हमेशा पीएच के रिगार्डिंग याद मत करना, तो आपको क्या होगा, पूरे आपके अपने ट्रिक उल्टी हो जाएगी। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से याद करना। ठीक है, देखो एक एक करके बात करते हैं। अपन जो लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, वो होता कहां पे, लेफ्ट शिफ्ट, तो यहां पे लिख भी लेते हैं हम लोग, कहां पे होता है, एल्वियोली में, या फिर जहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो व्हेन द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, एंड द कंडीशन जो होती है कहां पे देखने को मिलती है, एल्वियोली में। When there will be low PCO2, हमको पता है PCO2 लेवल कम होता है एल्वियोली के अंदर, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा। H+ आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। कम होता है मतलब कैसा पीएच होगा इसका, ज्यादा, मतलब कैसा, अल्कलाइन पीएच होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जब भी क्या होता है, ज्यादा। अब देखो DPG क्या होता है, DPG एक्जेक्टली इट इज कॉल्ड डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये एक्जेक्टली क्या होता है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट हमारे इराइथ्रोसाइट्स में पाया जाता है। व्हाट इज इराइथ्रोसाइट, हमारी आरबीसी। हमारी जो आरबीसी है, हमारे आरबीसी में हम जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है हमारा, ये जो डीपीजी है ये बनता है। सपोज ये डीपीजी है ना, ये ब्लू कलर से हमने क्या मार्क किया, डीपीजी है ना। अब ये डीपीजी जो होता है इसके पास भी एबिलिटी होती है किसके साथ बाइंड करने की, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, है ना। इसके पास भी क्या होती है, एबिलिटी होती है किसके साथ बाइंड करने की, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। और दिमाग लगा लो, इसमें तो आ जाना चाहिए समझ में। अगर डीपीजी कम होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड करेगा, कम बाइंड करेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड करेगा, और ज्यादा बाइंड करेगा तो एसोसिएशन ज्यादा होगा, और एसोसिएशन ज्यादा होगा तो लेफ्ट में मूव करेगा। क्लियर है। और देखो जब हम लोग किसी टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई टिश्यू अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं किसी टिश्यू के अंदर का क्या है आपका, यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि ज्यादा है कि कम है, कम है ना। तो हीमोग्लोबिन की से भी बाइंड क्या होगा, कम होगा, कम बाइंड होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा बाइंड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। तो ज्यादा बाइंड करना मतलब वही लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर देना, मतलब एसोसिएशन। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डीपीजी ज्यादा होगा, ज्यादा डीपीजी होगा तो ये बहुत सारा हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टूटना पड़ेगा हीमोग्लोबिन को, और टूटेगा तो क्या बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो डिसोसिएशन, देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना इंपॉर्टेंट एसोसिएशन उतना इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन भी है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन निकला ही नहीं हीमोग्लोबिन से तो मतलब क्या उस ऑक्सीजन का, है ना, टिश्यू को मिलेगा क्या, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म इज P50। मैक्सिमम टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 50 है क्या चीज, समझना, ये परसेंट मतलब ये इसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं हम लोग, क्योंकि इस साइड क्या चल रहा है आपका, परसेंटेज चल रहा है ना, उस साइड आपको क्या चल रहा है, एमएमएचजी चल रहा है, पार्शियल प्रेशर है ना। तो नीचे के साइड क्या चल रहा है आपका, एमएमएचजी, ऊपर की साइड क्या चल रहा है, परसेंटेज। तो ये P50 है क्या, ये परसेंटेज है कि एमएमएचजी है, तो ध्यान से इस चीज को समझ लो, ये एमएमएचजी है। क्लियर है। क्या है ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान से चीज को समझ लेना, P50 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। मैंने आपको बताया था हमको सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब है, तो ये किसका पार्शियल प्रेशर है,
ऑक्सीजन का क्या है ये देखो, इसका एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, बहुत सारे स्टेटमेंट निकल जाएंगे इससे आपके। ठीक है, अब देखो P50 क्या है, जो लास्ट फैक्टर हम लोगों का वो क्या है हमारा P50। अभी P50 का मतलब हम लोग समझते हैं कि P50 एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली ये P50 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। और ये 50 क्या है, ये 50% है। हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो हमको पता है कि हमारे ग्राफ के दो एक्सिस थे, है ना, एक साइड क्या चल रहा था आपका mmHg बोल तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक साइड आपका क्या चल रहा था परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो ये P50 क्या है समझना, इट इज अ पार्शियल प्रेशर। क्या है ये, इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कब, when there will be 50% saturation, किसका, saturation of oxygen with hemoglobin। जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में 50% सैचुरेशन होते हैं, उस पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है क्या P50। तो एग्जैक्टली क्या है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट व्हिच द हेमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर P50 का वैल्यू ज्यादा होगा और P50 का वैल्यू कम होगा तो उससे हमको फर्क क्या पड़ता है। तो पहले हम नॉर्मल P50 की बात करते हैं कि नॉर्मली जो P50 कितना होता है वो 25 mmHg होता है। मतलब 25 नॉर्मली कितना होता है 25, जो 25 पे कितना होता है 50% सैचुरेशन होता है। बट अब P50 का वैल्यू ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, इट विल बी मोर और इट विल बी लेस। ठीक है, ज्यादा या कम हो सकता है। क्या होगा जब ज्यादा होगा, तो देखो जब P50 का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब 25 से ज्यादा होगा तो उसके बावजूद क्या होगा, उसका सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा, 50% ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा 40-50 इसका वैल्यू रहेगा, इसका मतलब सैचुरेशन कितना रहेगा 50% रहेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बाइंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को, किससे, हीमोग्लोबिन से। इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। When the P50 value is higher, there will be dissociation of oxygen with hemoglobin। और जब P50 का वैल्यू कम रहेगा मतलब क्या, कम में क्या करेगा, ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। सोचो मतलब अगर 20-25 में अगर 50% कर लिया मतलब एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर P50 का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, मतलब एफिनिटी बहुत अच्छी है। एफिनिटी मतलब एसोसिएशन बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, एसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन का, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का किसके साथ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट निकल सकते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से, और हमको पता है कि हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है जब हम किसी स्टेटमेंट को नहीं पहचान पाते। तो सारे स्टेटमेंट को याद करने की बजाय अगर अपन ट्रिक से याद कर ले कि हम लोग को सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो ऑटोमेटिकली हम सारी की सारी कहानी आसानी से समझ जाएंगे। देखो हमने कितने सारे स्टेटमेंट निकाल लिए, कितने सारे फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 फैक्टर है ये, है ना। ये आपका नीट लेवल भी एज वेल एज आपका जो आपका एम्स होता है वो वाले क्राइटेरिया को भी कवर कर देगा, है ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टाइप के स्टेटमेंट्स उसके अंदर आते हैं। अब एक चीज और समझ लो आप बिल्कुल जरा सी, हम लोगों के पास जो हीमोग्लोबिन होता है, दैट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हम लोगों के पास है अभी वो क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। और एडल्ट हीमोग्लोबिन की खास बात क्या होती है कि ये कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जा सकता है, समझ लो। हम लोगों के पास जो होता है वो होता है क्या, एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन की खास बात होती है कि इट कैन कैरी कितनी, अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में लोडिंग कर सकता है, ज्यादा मात्रा में क्या ले आ सकता है, ऑक्सीजन ले जा सकता है। ठीक है, बट 2 हीमोग्लोबिन और होते हैं, एक तो होता है हमारे पास फॉइटल हीमोग्लोबिन और एक होता है मायोग्लोबिन। इनकी खास बात क्या है, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जा सकते हैं। कितना, देखें कितने, केवल एक ऑक्सीजन को, they can carry only 1 molecule of oxygen। तो देखो सिंपल सी बात है समझना, अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। बट उसका जो लोडिंग कैपेबिलिटी है, मतलब जब वो उसको अनलोड करेगा तो वो क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। क्लियर है, मतलब उसका डिसोसिएशन क्या होगा, फास्ट होगा, और एसोसिएशन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि उसको एक साथ 4 मॉलिक्यूल ले जाने हैं। बाकी अगर हम बात करें फॉइटल हीमोग्लोबिन की और मायोग्लोबिन की, तो इनको कितना एक एक मॉलिक्यूल ले जाना है, मतलब इनके लिए एक मॉलिक्यूल उठाना बहुत आसान होगा, मतलब इनका एसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और डिसोसिएशन क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है ये, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को ले जाना मतलब एसोसिएशन फास्ट, और 4 मॉलिक्यूल ले जाना मतलब एसोसिएशन स्लो।
ठीक है, 4 मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना मतलब डिसोसिएशन फास्ट, एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालना मतलब डिसोसिएशन स्लो। ठीक है, तो इनका एसोसिएशन क्या होता है, देखो इनका एसोसिएशन क्या होता है, स्लो, और डिसोसिएशन क्या होता है, फास्ट, और बाकी सब में इसका अपोजिट। क्लियर है ये किसके रिगार्डिंग लिखा स्टेटमेंट मैंने, रिगार्डिंग एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो आपके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए। अगर बिल्कुल इस ध्यान से वीडियो को देखोगे, बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ोगे, तो मैं आपको अश्योर करता हूं इसके रिगार्डिंग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप आसानी से बना दोगे। कितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं, अगर आपके पास ये ट्रिक आपको याद है तो आप सारे के सारे स्टेटमेंट्स को इजीली समझ सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इससे हम हजारों तरह के स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखो, हाई टेम्परेचर इज रिस्पांसिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, अगर मेरे को गलत स्टेटमेंट बनाना है तो लो टेम्परेचर इज रिस्पांसिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हो गया गलत स्टेटमेंट, पहचान सकते हो आप। बस आपको क्या करना है, बस एक चीज याद करनी है, वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, ठीक है।